दोस्तपुर में मुस्लिम शख्स द्वारा हिंदू युवती की जमीन को जबरन रजिस्ट्री कराने की दी जा रही धमकी। दोस्तपुर सुल्तानपुर दबंगई के बल पर जमीन को जबरन रजिस्ट्री कराने की दी जा रही धमकी तथा गड्ढा खुदाई कर किया जा रहा अवैध कब्जा। मामला दोस्तपुर थाना अंतर्गत सेलखा ग्राम सभा का है, जहां की रहने वाली प्रतिमा उपाध्याय पत्नी गंगाधर की जमीन दोस्तपुर से बिरसिंहपुर रोड के किनारे ताजुद्दीनपुर ग्राम में है, जिसका गाटा संख्या 10 है। इन्हीं के गांव के रहने वाले खुर्शीद सुत जहीरुद्दीन जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जमीन पर मकान निर्माण के लिए गड्ढा की खुदाई करने लगे तथा मटेरियल भी गिरा दिया। इतना देख प्रतिमा ने माननीय न्यायालय सुल्तानपुर से उक्त जमीन का स्टे भी करा चुकी हैं, लेकिन दबंग खुर्शीद तथा 5-6 अज्ञात लोगों के द्वारा प्रतिमा को बार बार रजिस्ट्री कराने की धमकी दी जा रही है। लिखित तहरीर प्रतिमा ने सुल्तानपुर थाने तथा पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को दी है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस वहां तक नहीं पहुंची है। देखना है कि आगे पुलिस ऐसे दबंग व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। रिपोर्टर विपिन कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा है सर। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम सेलखा, थाना दोस्तपुर लगता है मेरा। जनपद कौन सा? जनपद सुल्तानपुर है। क्या मामला है आपका? हमारा मामला खेतौनी का है सर। हम जो है ग्राम सेलखा के निवासी हैं। हमारे पति का नाम श्री गंगाधर उपाध्याय जी है। तो मामला सर है खेतौनी हमारे पति जी के नाम पे है और ये 1 महीना पहले की बात है। पंजाब में रहते हैं सर। घर तो हमारा यही है, लेकिन हम अपनी मजबूरी के कारण रोजी रोटी कमाने खाने के लिए हम जो है परदेश चले गए हैं। तो क्या हुआ, 1 महीना पहले जो खुर्शीद अहमद है, उनके पिता का नाम जहीरुद्दीन है। कहाँ? आपके ही गाँव से? हमारे, हाँ जी, हमारे गाँव सेलखा के ही हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमारे खेत में मतलब घर ही बनाने लगे, जबकि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये कहते हैं कि पिताजी ने दिया था। तो हमने कहा कि आप रजिस्ट्री लाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं घर बना रही हूं। जबरन आपके खेत पे जमीन पे कब्जा करके बना? जबरन बना रहे हैं। इसकी सूचना कही थी आप? हाँ, सूचना हमने सर, जब हमको पता चला पंजाब में हमने सूचना दी तो हम वहाँ से तुरंत भाग के आ गए यहाँ पे। और इसके बाद जब हम भाग के आए तो हमने इनसे अपना मामला पूछा, ये मामला क्या है। इन्होंने कहा कि पिताजी आपके हमको दे के गए हैं। हमने कहा कोई रजिस्ट्री है आपके पास में? इन्होंने कहा हमारी कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? सर 20 साल हो गया, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। 2003 से मतलब आप कहने का मतलब ये है जबरन आपकी जमीन पर कब्जा करके बना रहे हैं? इसकी सूचना आपने कही थी? हाँ जी। फिर इसके बाद जब इन्होंने हमारी बात इन्होंने नहीं माना, हमने कहा कि भाई आपके पास रजिस्ट्री नहीं, आप नहीं बना सकते हैं। तो बोले कि आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। हमने कहा क्यों करेंगे रजिस्ट्री? अच्छा, जबरन रजिस्ट्री करा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब हमने कहा भाई रजिस्ट्री क्यों करेंगे, क्योंकि हम तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आप जब 2017 तक हमारे पिताजी थे, उनसे आपने कोई बातचीत नहीं किया, क्यों नहीं किया? 1 साल हो गया माता जी को खत्म हुए, उनसे भी आप बात कर लेते तो हमको भी कुछ पता होता। हमको किसी ने कोई मैसेज ही नहीं दिया। फिर इसके बाद में हमने अपनी जान, जब हमने देखा कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है तो हम डर के मारे भाई हम परेशान हुए। इसलिए सुल्तानपुर न्यायालय में, कोर्ट में हमने जो है अपना स्टे लिया, अपनी ही जमीन पर स्टे लिया, अपनी सुरक्षा के लिए स्टे लिया। इसके बाद में थाने भी हमने फिर एसपी के यहाँ हमने अपना एप्लीकेशन डाला। थाने दोस्तपुर पे आए, वहाँ भी एप्लीकेशन डाला। और पुलिस अभी तक तो मतलब मान के चलिए अभी कोई भी नहीं गया है हमारे पास में। अच्छा।